आदिल संभालने खुद को, क्या हाल बना रखा है आपने। माँ है वो मेरी। बाबा के जाने के बाद मैंने उनका हाथ थाम के ही तो खुद को सहारा दिया था, और वो मुझे ही तना छोड़ के चली गई। क्या बेटे इसलिए होते हैं कि उनसे काम पूरा हो जाने के बाद उनको अकेला छोड़ दिया जाए? ऐसे मत कहें आदिल, सैनी आंटी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। मोहब्बत तो शायद उन्हें मुझसे उस वक्त भी नहीं थी जब मैं उनकी मर्जी पे चल रहा था। मम्मी को तो मुझसे कहीं ज्यादा मोहब्बत शिराजी मेंशन से, दौलत जायदाद से, अपने स्टेटस से। क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप आदिल? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है निदा। मैं बेटा हूं उनका, और मैं ही उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सका। शायद उन्हें ऐसा बेटा नहीं चाहिए था, उनका इस तरह जाना तो बनता था। और ठीक ही तो है, अपने हक पर है। उनको भी अपनी मर्जी से अपने मुताबिक जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। कैसी जिंदगी जो उन्हें मैं नहीं दे सका। आदिल अपने साथ ऐसा मत करें, क्यों खुद को थका रहे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरीन, इस खत में जो तुमने पढ़ा है वो उसका एक एक लफ्ज सच है। सिकंदर, उस खत का एक एक लफ्ज मेरी रूह में उतर आया है। ये आलिया के अल्फाज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उस खत में जो लिखा हुआ है वो मेरी अपनी घुटन है। मेरीन, आलिया एक हसास औरत थी। शी वॉज मेंटली इल। तुम खुद को उसके साथ कंपेयर मत करो। वो बातें इधर उधर करती थी और उसको नहीं पता था वो क्या कर रही है। मैं बराबरी क्यों करूंगी सिकंदर? आपकी बेरुखी तो आज भी वही है, और वही मेरा गैर जरूरी होना। आलिया भी तो अपने आप को गैर अहम महसूस करती होगी। आपने उसे जीते जी मार दिया था ना। मेरीन, तुम भी वही जबान बोल रही हो जो ज़ीनत भाभी तुम्हें सिखा रही है। शी इज अ मैनिपुलेटर। आलिया के जहन में तुम्हें क्या लगता है किसने जहर घोला? भाभी ने। रिजल्ट तुम्हारे सामने है। अगर जावियार को सच्चाई का पता चल गया तो क्या वो आपको माफ कर पाएगा? वो तो पहले ही से मेरे साथ बदगुमान है। तुम्हें क्या लगता है ज़ीनत भाभी ने उसको मेरे खिलाफ भड़काया नहीं होगा? अब तुम ये काम मत करो प्लीज। इस राज को अपने सीने में दफन कर लो। देखो मेरीन, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। बस मुझे धोखा मत देना, क्योंकि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। आप मुझे धमका रहे हैं? आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि इस घर में आलिया का दम वाकई घुटता होगा। आपके साथ होना ही सबसे बड़ी सजा है। क्या बात है हनी, परेशान लग रही हो? स्टे ऑर्डर कैंसिल हो गया। हाँ, तो फिर अब? वकील साहब कह रहे थे कि कल सुबह होते ही स्टे ऑर्डर के लिए दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। हौसला मत हारना बेटा। मैं जानता हूं तुम हमेशा हक के लिए लड़ती आई हो, और इस बार तो तुम्हारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। उन सब लोगों की रोजी रोटी जिनके नसीब तुमसे जुड़े हैं, और वो सब तुम पर भरोसा करते हैं।
इसीलिए लड़ रही हूँ, हार नहीं मान रही। लेकिन कब तक फूफा जान? थक गई हूँ अब। एक मुश्किल खत्म होती है तो दूसरी सामने खड़ी होती है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे तो ऐसे लगने लगा है कि रेस्टोरेंट में मेरे हाथ से निकल जाएगा जैसे बाकी सब कुछ। ऐसा मत सोचो बेटा, देखो जिंदगी कभी भी सीधी लकीर की तरह नहीं होती। हर मोड़ पर आजमाइश मिलती है। जो लोग साबित कदम रहते हैं, जीत उन्हीं का नसीब होती है। मैंने भी यही सोचकर खुद को संभाला हुआ, वरना कब की टूट गई होती। चाय पियोगी? नहीं, अब रेस्टोरेंट जाऊंगी। अरे बेटा, तुम्हें तो ऐसे देख के लग रहा है जैसे तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। 2 निवाले खा लो फिर चले जाना। मैं ला रही हूँ। सब लोग चले गए हैं, इसे जैसे इस जगह कभी थी ही नहीं। जागा कुछ जगहें खत्म नहीं होती यानी, बस ये समझ लो कि वक्ती तौर पर बंद हो जाती हैं। सोचा था सबको एक दिन दिखाऊंगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। लेकिन आज लग रहा है जैसे मैं गलत समझी थी। गलत वो दिन होगा जब तुम हार मानोगी। आज तो एक मामूली सी रुकावट आई है, जिंदगी तो अभी बाकी है। अब इस रात के बाद सुबह का सूरज तलो होगा और क्या पता वो तुम्हारे लिए कामयाबी की न्यूज़ लाए। सब कुछ सील हो गया जाबिया। तुम अभी भी अपने फलसफे लेकर आए हो। यानी कुछ बंद दरवाजे ना अगले ख्वाब के लिए खुलते हैं। थक गई हूँ जाबिया, हर रोज ये साबित करते करते कि मैं कमजोर नहीं हूँ। तुम अगर कमजोर होती ना तो आज यहाँ इस मुकाम पर नहीं होती यानी। यार सब कुछ तो छिन गया है, तुम अब भी। क्योंकि अगर आज मैंने वजह नहीं ढूंढी ना तो तुम खुद को कल खत्म कर दोगे। तुम मेरे आंसू पोंछने आए हो। नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें रोने की इजाजत देने आया हूं। अकेले नहीं, सिर्फ मेरे सामने रो सकती हो। क्यों बार बार याद दिलाते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? ताकि जब तुम हारने लगो तो कोई तुम्हें याद दिला सके कि कोई है जो तुम्हें हारा हुआ नहीं देख सकता।